गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों आज है 8 जून और 8 जून से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जो था निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने थे। पहला था कि प्रधानमंत्री ई बस सेवा योजना, इसमें प्रदेश के 8 शहरों में 1150 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन किया जाना, जो बिल्कुल सही था। फिर है कि 16 अगस्त 2023 को प्रधानमंत्री ई बस सेवा योजना पीएम ई बस सेवा योजना केंद्र सरकार ने शुरू की थी, तो ये भी बिल्कुल सही था। और सबसे ज़्यादा 1150 जो इलेक्ट्रिक बसों का संचालन किया जा रहा था, जिसमें सबसे ज़्यादा जयपुर को 450 बसें मिली थी। तो इसमें कथन ए व बी दोनों ही सत्य है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने ए ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले कल के क्वेश्चन के रिवीजन कर लेते हैं। तो कल के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। भारत और अफगानिस्तान मैच में राजस्थान के श्री गंगानगर जिले के मानव सुथार, इन्होंने भारत की टेस्ट टीम में डेब्यू किया है। और ये ध्यान रखना, गंगानगर से आते हैं मानव सुथार। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना, जिसमें राजस्थान को 6 राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं। जयपुर में आयोजित एक समारोह के दौरान गायक अमीन साबरी को उस्ताद बिस्मिल्लाह खान से नवाजा गया था, सम्मान से नवाजा गया था। हाल ही में 5 जून को अखिल भारतीय गौशाला सहयोग परिषद के तत्वावधान में एक पेड़ एक गौमाता अभियान का शुभारंभ पर्यावरण दिवस के अवसर पर किया गया। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान 2026 में जयपुर जिला प्रदेश में अव्वल रहा था। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने हैं। पहला है कि केंद्र सरकार की कुसुम 2.0 योजना के तहत प्रदेश को 6000 मेगावाट सोलर पावर क्षमता आवंटित की गई है, जो बिल्कुल सत्य है। फिर है कि इस क्षमता को सितंबर 2028 तक हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है, तो यहाँ पर ये गलत है। सितंबर 2027 तक का ये टारगेट है वो रखा गया है, न कि 2028। तो दूसरा कथन गलत है, केवल कथन ये सत्य है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो भारत सरकार की कुसुम 2.0 योजना, प्रधानमंत्री कुसुम योजना, जिसके तहत प्रदेश को 6000 मेगावाट क्षमता सोलर पावर क्षमता आवंटित की गई है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना का मुख्य उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा के माध्यम से प्रदेश की पीक डिमांड को पूरा करना है। जो क्षमता को इसको सितंबर 2027 तक हासिल करने का लक्ष्य रखा गया, 6000 मेगावाट सोलर पावर क्षमता। सोलर प्लांट पर बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम भी लगाया जाएगा, ताकि रात के समय पीक डिमांड में बिजली की आपूर्ति के लिए 33 केवी सब स्टेशन एवं वितरण ट्रांसफार्मर्स पर जो स्टैंड अलोन बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम विकसित किया जाएगा। इससे दिन में उपलब्ध अतिरिक्त सोलर एनर्जी को संग्रहित कर उसे रात में उपयोग लिया जा सकेगा। साथ ही इससे वोल्टेज लेवल में भी सुधार होगा। फिलहाल इसे जयपुर, जोधपुर और अजमेर डिस्कॉम में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया गया है, जिसके बाद पूरे प्रदेश में इसे लागू किया जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने हैं। पहला है कि देश के प्रतिष्ठित अटल भारत गौरव सम्मान से जो तंत्री सम्राट पंडित सलील विश्व मोहन भट्ट को सम्मानित किया गया, जो बिल्कुल सही है। फिर है कि विश्व मोहन भट्ट ने 1994 में ए मीटिंग बाय द रिवर के लिए विश्व का सर्वोच्च सम्मान ग्रैमी अवार्ड भी जीता था, जो आप तस्वीर में देख सकते हैं। पंडित विश्व मोहन भट्ट ये राजस्थान के जयपुर से आते हैं। तो इसमें ध्यान रखना, कथन 1 व 2 दोनों ही यहाँ पे सत्य है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। देश के प्रतिष्ठित अटल भारत गौरव सम्मान से पंडित सलील विश्व मोहन भट्ट को सम्मानित किया गया। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से जुड़े इस सम्मान में उन्हें संगीत के क्षेत्र में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उल्लेखनीय योगदान के लिए नवाजा गया था। नई दिल्ली स्थित होटल हॉलिडे इन अवार्ड्स ट्रस्ट ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित समारोह में सात्विक वीणा के रचयिता तंत्री सम्राट पंडित सलील विश्व मोहन भट्ट को सम्मानित किया गया। 1994 में ए मीटिंग बाय द रिवर के लिए विश्व का सर्वोच्च सम्मान ग्रैमी अवार्ड जीतने वाले पंडित विश्व मोहन भट्ट का जन्म महान संगीतज्ञ और कला साहित्य के गुणीजन जयपुर के भट्ट घराने में हुआ था।
विश्व मोहन भट्ट ने मोहन वीणा का आविष्कार किया जो काफ़ी लोकप्रिय बना है। एक हवाईयन गिटार जिसे संशोधित किया गया। ये शास्त्रीय हिंदुस्तानी रागों के प्रदर्शन के लिए कार्यरत है। नेक्स्ट, राजस्थान में एक पेड़ माँ के नाम अभियान में उल्लेखनीय प्रदर्शन करते हुए आवंटित लक्ष्य में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो राजस्थान ने पूरे देश में शीर्ष स्थान हासिल किया है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान में उल्लेखनीय प्रदर्शन करते हुए आवंटित लक्ष्य में प्रथम स्थान हासिल किया है। एक पेड़ माँ के नाम अभियान से प्रेरणा लेकर राज्य सरकार ने मिशन हरियालो राजस्थान में 5 वर्षों में 50 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है, जिसमें जो लगभग 19 करोड़ पौधे हैं वो लगाए जा चुके हैं। इस वर्ष 10 करोड़ पौधे लगाए जाने का लक्ष्य राजस्थान सरकार के द्वारा निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन आपके सामने हैं। पहला है कि शेखावाटी के प्रसिद्ध संत बैजनाथ जी महाराज का 5 जून को 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, जो आप तस्वीर में देख सकते हैं। बिल्कुल सत्य कथन है। फिर है कि आध्यात्मिक, सामाजिक एवं मानवीय योगदान के लिए साल 2025 में संत बैजनाथ जी महाराज को पद्मश्री पुरस्कार भी मिल चुका है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसमें ध्यान रखना। कथन 1 व 2 दोनों ही यहाँ पे सत्य दे रखे हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो संत बैजनाथ जी महाराज का 5 जून को 91 साल की आयु में निधन हो गया है। सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ स्थित सरदानाथ जी के आश्रम में पीठाधीश्वर एवं पद्मश्री संत बैजनाथ जी महाराज का देवलोकागमन हो गया है। पिछले काफ़ी समय से यह स्वस्थ चल रहे थे। संत बैजनाथ जी महाराज को उनके आध्यात्मिक, सामाजिक और मानवीय योगदान के लिए साल 2025 में संत बैजनाथ जी महाराज को भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया था। सरदानाथ जी आश्रम के पीठाधीश्वर एवं पद्मश्री से सम्मानित बैजनाथ जी महाराज को नाथ परंपरा के अनुसार समाधि दी गई। नेक्स्ट, दुनिया के प्रतिष्ठित इनोवेशन एवं टेक्नोलॉजी लंदन टेक वीक 2026 में राजस्थान से कौन भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे? तो इसमें ध्यान रखना, राजस्थान से जो भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले सुशील शर्मा, जो आप तस्वीर में देख सकते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो दुनिया के प्रतिष्ठित इनोवेशन और टेक्नोलॉजी लंदन टेक वीक 2026 जो शुरू हुआ है, जिसमें जोधपुर के स्टार्टअप इकोसिस्टम को इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट करने का मौका मिला है। मारवाड़ी कैटलिस्ट के फाउंडर एवं स्टार्टअप इकोसिस्टम लीडर सुशील शर्मा को ग्लोबल वीआईपी रिसेप्शन के लिए जो स्पेशल इनविटेशन मिला है। ये वेलकम सेरेमनी लंदन की लेडी मेयर होस्ट करेंगी, जिसमें विभिन्न देशों के उद्यमी, निवेशक, नीति निर्माता और इनोवेशन क्षेत्र के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। अब बात करते हैं सूजस ई प्रश्नोत्तरी की। तो सूजस ई प्रश्नोत्तरी काफ़ी महत्वपूर्ण है और एग्ज़ाम में आपके लिए ये काफ़ी शानदार साबित होगी। तो सूजस ई प्रश्नोत्तरी संख्या 107 जो 6 जून को प्रकाशित की गई है। पहला क्वेश्चन है, डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए पीएम स्वनिधि के तहत स्ट्रीट वेंडर्स को खुदरा डिजिटल ट्रांजैक्शन पर अधिकतम कितना कैशबैक प्रोत्साहित के लिए दिया जाता है? तो इसमें ध्यान रखना, जो अधिकतम कैशबैक दिया जाता है वो 1600 रुपये है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, चित्तौड़गढ़ और टोंक जिलों को शामिल करने के बाद अब राजस्थान के कुल कितने जिलों में किसानों को कृषि कार्य के लिए दिन के 2 ब्लॉक में बिजली की आपूर्ति सुलभ हो रही है? तो इसमें ध्यान रखना, 26 जिलों में बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, देश भर में चलाए जा रहे खेत बचाओ अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? खेत बचाओ अभियान मुख्य उद्देश्य रासायनिक उर्वरकों का उपयोग कम कर वैज्ञानिक तरीके से जो जैविक खेती की ओर लौटना है। नेक्स्ट है, मादक पदार्थों, इसमें बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, मादक पदार्थों यानी ड्रग्स के तस्करों पर किस विशेष कानून के तहत सख्त कार्रवाई और अवैध संपत्ति जब्त की जा सकती है? तो इसमें ध्यान रखना, जो कार्रवाई की जाएगी वो PITNDPS के तहत की जाएगी। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। पंच गौरव योजना में एक जिला एक उपज के तहत कोटपुतली बहरोड जिले की उपज कौन सी है? तो कोटपुतली बहरोड जिले की उपज है वो गाजर है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान 2026 में राजस्थान का कौन सा जिला प्रदेश में प्रथम स्थान पे रहा है?
एक बार फिर से सुनिएगा, वंदे गंगा जन संरक्षण जन अभियान 2026 में राजस्थान का कौन सा जिला प्रदेश में पहले स्थान पे रहा है? सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे आप लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। चैनल पे नए जुड़े हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा PDF में के अलावा जो राजस्थान करंट अफेयर्स की मंथली ईयरली PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे आपको कोर्स का लिंक दिया हुआ मिलेगा, जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।